गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में, तो लास्ट में मैंने आपके अपने लेक्चर में आपको गिरवी पढ़ाया था, उपनिहिती के दायित्व और उनके कर्तव्य बताए थे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वस्तुओं को पाने वाले अधिकार व कर्तव्य। ओके, ये सेक्शन 168 में बताया गया है। ओके, तो इसके अनुसार माल पड़ा पाने वाला वस्तु को अपने अभिरक्षा में लेने के पश्चात वस्तु के लिए उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि एक उपनिहिती। इस धारा का आशय यह है कि जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु पाती है और वह उस वस्तु को अपनी अभिरक्षा में ले लेता है तो विधि द्वारा संविदा विवेचित या अंतर्निहित मानी जाती है। यद्यपि उस खोई हुई वस्तु के स्वामी तथा पाने वाले के बीच कोई संविदा नहीं होती है। ओके, उसके बीच कोई संविदा नहीं होगी। इसके अधिकार क्या हैं? उसे उस वस्तु पर तब तक वस्तु के स्वामी के प्रति पास रखने का अधिकार होता है जब तक उस वस्तु को सुरक्षित रखने में उस स्वामी को ढूंढ निकालने के लिए कष्ट का प्रतिकर प्राप्त किए जाने, यद्यपि इस प्रकार की रकम प्राप्त करने के लिए दावा दायर नहीं किया जा सकता। ओके, फिर नेक्स्ट है अभिकरण। अभिकरण क्या है? अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा अभिकरण। अभिकरण। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अभिकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अभिकरण क्या है? इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। अभिकरण दो व्यक्तियों के बीच स्थापित एक संबंध है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में एक स्थापित संबंध है जिसमें एक व्यक्ति जिसे मालिक कहते हैं अभिव्यक्त या विवेचित रूप से सहमति देता है, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी सहमति देते हुए उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले में कार्य करता है। इसमें किसने कहा था? एन्स ने। एन्सन ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि यद्यपि सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संविदा करके तीसरे व्यक्ति को ना तो अधिकार दे सकता है और ना ही दायित्व लाद सकता है, परंतु नियोजित किए जाने पर वह उस उद्देश्य से अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है कि वह तीसरे पक्षकार से उसके विधिक संबंध स्थापित करे। अब किसने कहा? अब फिर पोलक ने कहा। नेक्स्ट किसने कहा? पोलक ने। नेक्स्ट बोला पोलक ने कि विधि में एजेंसी के अंश होते हैं कि एक व्यक्ति में मालिक या स्वामी की स्थिति वाले व्यक्ति तथा तीसरे पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध उत्पन्न कराने का प्राधिकार या क्षमता। ओके, अब इसमें केस, अब इसका क्या रहा है? केस आता है। इसमें केस है महेश चंद्र बसु, ठीक है, वर्सेस तिलकराम। इसका जो केस है वो क्या है? महेश चंद्र बासु इसमें केस बताया गया है महेश चंद्र बासु वर्सेस तिलकराम का। ओके, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक अभिकर्ता अपने स्वामी से दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करता है। यह शक्ति भी अभिकरण का मुख्य तत्व है। अब क्या पढ़ेंगे हम? इसके आवश्यक तत्व। ठीक है, इसके आवश्यक तत्व क्या है? नंबर फर्स्ट, अभिकरण के लिए दो व्यक्ति के मध्य संबंध का वर्तमान रहना आवश्यक है। नंबर टू, एक व्यक्ति जिसे मालिक कहते हैं वह अपनी सहमति दे कि दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले कार्य करे। नेक्स्ट, दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति देता है।
अब इसकी क्या आ गई, अभिकरण की उत्पत्ति। अभिकरण की उत्पत्ति निम्न टाइप्स की है। नंबर 1, प्रत्यक्ष नियुक्त से। प्रत्यक्ष नियुक्त से अभिकरण की स्थापना या उत्पत्ति का सबसे सामान्य ढंग यह है कि मालिक अभिकर्ता को संविदा करने का स्पष्ट अधिकार देता है। जब अधिकार मौखिक या लिखित शब्दों में दिया जाता है तब उसे स्पष्ट प्राधिकार कहते हैं। जैसे राम मोहन को लिखित करके अपना अभिकर्ता नियुक्त करता है। सेक्शन 186 के अनुसार अभिकरण की स्थापना वास्तविक अभिकत या विवक्षित रूप से ही की जा सकती है। अतः जहां नियुक्त पात्र में यह लिखित है कि नियुक्त सरकार के अनुमोदन से की गई वादी को नियुक्त के प्राधिकार हेतु और साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है विवक्षित रूप से। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए आपको बता देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगिएगा। इसके हम क्या पढ़ रहे हैं, अभिकरण की उत्पत्ति। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्या था, इसमें क्या पढ़ रहे थे हम, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नियुक्त। ठीक है, सेकंड क्या है, ये बोलते ना मैं क्लास लेके आ रही हूँ। विवक्षित रूप से। ठीक है, विवक्षित रूप से। तो ये जो था ये किस में था, सेक्शन 186, और ये जो है वो किस में, सेक्शन 187 में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जब मामले की परिस्थितियों से या व्यवहार के सामान्य क्रम से अभिकरण का अनुमान किया जाता है तब उसे विवक्षित अभिकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, का जो स्वयं कलकत्ते में रहता है श्री रामपुर की एक दुकान का स्वामी है और वहाँ की दुकान पर कभी कभी जाता है। दुकान का प्रबंध खा द्वारा किया जाता है और वह दुकान के प्रायोजन के लिए का के नाम में गा के वस्तुएं खा के दुकान के प्रायोजन के लिए का के नाम पर गा में वस्तुएं अंत्यहिष्ट करने का से विवेचित करने का प्राधिकार रखता है। ओके, अब क्या पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट जो है इसकी, थर्ड जो पॉइंट है इसका क्या है, आवश्यकतावश। ठीक है, इसमें वो बताया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक अभिकरण का सृजन आवश्यकतावश भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति एक खास परिस्थितियों में दूसरे व्यक्ति के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। जब तक पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता है तो वह उसकी साख